नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। जदयू ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण मंत्री श्याम रजक को पार्टी से निकाला। दूसरी ओर राजद ने भी अपने 3 विधायकों को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। 16 जिलों की लगभग 82 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में। कोविड-19 के 2187 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,04,093 हुई। अब तक 537 लोगों की इस महामारी से मृत्यु। और कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। जनता दल यूनाइटेड ने पार्टी नेता और राज्य के उद्योग मंत्री श्याम रजक को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि श्री रजक लंबे समय से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। सूत्रों ने बताया कि श्याम रजक के राजद में शामिल होने की संभावना है। इधर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 3 विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि जिन विधायकों को निष्कासित किया गया है उनमें गायघाट के विधायक महेश्वर प्रसाद यादव, पातेपुर की विधायक प्रेमा चौधरी और केवटी के विधायक फराज फातमी शामिल हैं। श्री सिंह ने बताया कि ये तीनों विधायक जदयू के संपर्क में थे और पार्टी विरोधी गतिविधियों में इनकी संलिप्तता थी। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। वाल्मीकिनगर गंडक बराज से नदी में लगातार पानी छोड़े जाने के कारण पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण और गोपालगंज जिले के नए इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि नदी के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग ऊंचे स्थानों पर चले गए हैं। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी भीषण जल जमाव से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बाधित है। जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिले की 16 में से 15 प्रखंडों की लगभग 19 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अब तक लगभग 2,37,000 परिवारों के बैंक खाते में 6-6 हजार रुपए की सहायता राशि भेजी जा चुकी है। अब भी बड़ी आबादी राहत से वंचित है, जिसे लेकर लोगों का आक्रोश सामने आ रहा है। जिले के विभिन्न भागों में राहत वितरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए बाढ़ पीड़ित प्रदर्शन कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। दरभंगा में भी स्थिति अब तक सामान्य नहीं हुई है। हालांकि बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। जिले में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। घरों से पानी निकलना शुरू हो गया है और सड़कों से भी पानी उतरने लगा है। हालांकि अभी भी एक बड़ी आबादी बाढ़ की चपेट में है। महामारी की आशंका को देखते हुए प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में ब्लीचिंग पाउडर और चूने का छिड़काव कराया जा रहा है। साथ ही चिकित्सकों की टीम भी लगातार प्रभावित क्षेत्रों में कैंप कर रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। समस्तीपुर जिले में अब 9 प्रखंड बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिले में नदियों के जलस्तर में कमी के बावजूद बाढ़ की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। कल्याणपुर, सिंघिया, बिथान, हसनपुर, सैरंजन और मोरवा समेत 9 प्रखंडों के 130 गांव बाढ़ के पानी से अभी भी जलमग्न है। इन गांवों की लगभग 3 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। जिले में बागमती नदी के उफान के कारण दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर आज 24वें दिन भी रेल परिचालन ठप है। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार। वैशाली से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंडक और वाया नदी का पानी पातेपुर तथा भगवानपुर प्रखंड के कई गांवों में प्रवेश कर गया है। कई नए क्षेत्र भी बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। सोनपुर से नया गांव होते हुए दरियापुर के आगे तक फैला हल्दिया चवर एक बार फिर बाढ़ के पानी से जलमग्न है। गंडक नदी के कहर से सैकड़ों एकड़ भूमि में लगी धान, मकई और हरी साग सब्जियां डूब गई हैं। वहीं बहरवा गाछी गांव में पानी के प्रवेश कर जाने से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया है। गांव के पूर्वी तथा पश्चिमी हिस्सों में दर्जनों घर
बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सड़कों पर पानी आ जाने से आवागमन भी बाधित हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए हाजीपुर से मनोज कुमार सिंह। गोपालगंज जिले के 5, सारण के 9 और सीवान के 4 प्रखंडों में अब भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। सीतामढ़ी और शिवहर जिले में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। पूर्वी चंपारण के कई इलाकों से बाढ़ का पानी निकलने लगा है, वहीं कई नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। कोसी नदी के उफान के कारण खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल जिले के कई गांव जलमग्न हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 16 जिलों के 130 प्रखंड की 1310 पंचायतें बाढ़ की चपेट में हैं। लगभग 82 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टीमों की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी है। इन क्षेत्रों में 10 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जहां लगभग 13,000 लोग शरण लिए हुए हैं। वहीं 782 सामुदायिक रसोई घरों का भी संचालन किया जा रहा है, जहां से लगभग 6 लाख लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश की अधिकांश नदियों के जलस्तर में गिरावट आई है, लेकिन विभिन्न नदियां अभी भी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर हैं। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में लाल निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बनी हुई है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर समस्तीपुर के रोसड़ा में खतरे के निशान से 2 मीटर और खगड़िया में 1 मीटर से अधिक दर्ज किया गया है। इसी तरह बागमती नदी सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर और बेनीबाद में 1-1 मीटर, जबकि दरभंगा के हायाघाट में लाल निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। अधवारा समूह की नदियां दरभंगा के एकमी घाट में लाल निशान से लगभग 2.5 मीटर ऊपर हैं। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से 2 मीटर 20 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं कुर्सेला में ये लाल निशान के आसपास बनी हुई है। महानंदा नदी पूर्णिया के ढेंगरा घाट और कटिहार के झावा में लाल निशान से ऊपर है। परमान नदी अररिया में खतरे के निशान से 31 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर पटना के गांधी घाट और हाथीदह में लाल निशान से नीचे आ गया है। वहीं पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर 20 सेंटीमीटर ऊपर है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिणी हिस्से में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि उत्तरी हिस्सों में भी 1-2 स्थानों पर बारिश की संभावना है। मानसून की अक्षीय रेखा आज बीकानेर, अजमेर, ग्वालियर, सतना, झारखंड के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। झारखंड तथा पश्चिम बंगाल का गंगेटिक मैदान के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र को कमजोर पड़ जाने की संभावना है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों में राज्य के दक्षिण भाग के कुछ स्थानों पर तथा उत्तर भाग के 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज के तैयबपुर में सबसे अधिक 22 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 के 2187 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1,04,093 हो गई है। आज सबसे अधिक पटना से 253 मामले सामने आए हैं। भागलपुर से 177, मधुबनी से 127, औरंगाबाद से 113, मुजफ्फरपुर और सहरसा से 97 और पूर्वी चंपारण से 96 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह नालंदा से 90, पूर्णिया से 82, पश्चिम चंपारण से 81, सीतामढ़ी से 78, सारण से 74 और गोपालगंज से 71 मामलों की पुष्टि हुई है। अन्य सभी जिलों से भी पॉजिटिव मामले आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,891 मरीजों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 72,566 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 69.71% है। वहीं एक दिन में 22 लोगों की मौत के साथ ही प्रदेश में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 537 हो गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 67,212 नमूनों की जांच हुई। अब तक राज्य में 16,79,462 नमूनों की जांच की गई है। राजधानी पटना में कोविड मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 16,621 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। 12,798 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 101 लोगों की मौत हुई है। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 63,489 नए मामलों की पुष्टि हुई है।
संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25,89,682 हो गई है। वहीं एक दिन में 53,000 से अधिक मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 18,62,258 हो गई है। एक दिन में 944 लोगों की मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 49,980 हो गया है। देश में मृत्यु दर 1.94% है। नीति आयोग के स्वास्थ्य संबंधी मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने लोगों से कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए परस्पर सुरक्षित दूरी के मानक का पालन करने का अनुरोध किया है। अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना, अलग रखना, दूरी बनानी, लेकिन सोशली उनको, इमोशनली उनको दूर नहीं करना, और इसी तरह से जो दूरी बनानी है अपने कोवर्कर्स के साथ में, जहां हम जा रहे हैं, जहां हम खड़े हो रहे हैं, लाइन में खड़े हो रहे हैं, शॉप पे हैं, वर्क प्लेस पे है, बहुत जरूरी है। और साथ साथ मैं ये भी याद दिलाऊंगा कि हमें बार बार अपने हाथ भी धोने हैं या हैंड को सैनिटाइज करना है। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अनेक वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली स्थित वाजपेयी जी की समाधि सदैव अटल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र का अनावरण किया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मुख्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में श्री कोविंद ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को विश्व के सामने एक नई शक्ति के रूप में स्थापित किया है। अटल जी उदारवादी सोच और लोकतांत्रिक आदर्शों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे। सर्वमान्य और सर्वप्रिय अटल जी का सद्व्यवहार, विनोद प्रियता, वाक्पटुता और प्रभावी कार्यशैली जनसेवकों के लिए शिक्षा व प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी लोकप्रियता दल और राजनीति की सीमाओं से ऊपर थी। उनके व्यक्तित्व, व्यवहार और विचारों की शक्ति के कारण राजनीतिक विरोधी भी उनके प्रति स्नेह और सम्मान का भाव रखते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति के प्रति अटल जी की उल्लेखनीय सेवाएं हमेशा याद रखी जाएंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री वाजपेयी राष्ट्रभक्ति और भारतीय संस्कृति के प्रतीक थे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अटल जी आने वाले वर्षों में सबकी प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें महान नेता बताया है। इधर भाजपा प्रदेश मुख्यालय सहित राज्य भर में सभाओं का आयोजन कर वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री चेतन चौहान का आज गुरुग्राम में निधन हो गया। वे पिछले दिनों कोरोना संक्रमित पाए गए थे, साथ ही उन्हें गुर्दे से जुड़ी बीमारियां भी थीं। रेलवे ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत शहरों से गांव लौटे प्रवासी श्रमिकों को 5.5 लाख मानव दिवस के बराबर रोजगार उपलब्ध कराया है। बेगूसराय के बीहट बाजार में अपराधियों ने हथियार के बल पर एक आभूषण दुकान से 10 लाख रुपए मूल्य के जेवरात लूट लिए। इस दौरान अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की। पुलिस उपाधीक्षक राजन कुमार सिन्हा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। भागलपुर जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र के बलहा गांव में जमीन संबंधी विवाद को सुलझाने गई पुलिस टीम पर उग्र लोगों ने हमला कर दिया, जिससे एक सहायक अवर निरीक्षक समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस सिलसिले में 13 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जदयू ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण मंत्री श्याम रजक को पार्टी से निकाला। दूसरी ओर राजद ने भी अपने 3 विधायकों को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। 16 जिलों की लगभग 82 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में। कोविड-19 के 2187 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,04,093 हुई। अब तक 537 लोगों की इस महामारी से मृत्यु। और कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।